हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सी इंटर 4 मंथ स्ट्रेटजी फॉर जैन 25 सी इंटर अटेम्प्ट। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट डाला था, तो वहाँ पे जिन्होंने भी वोट किया था बताया था, उससे पता चलता है कि अराउंड 15 सितंबर तक आपके बोथ ग्रुप की क्लासेस हो जाएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा 30 सितंबर तक हो सकते हैं। उसके बाद भी आपके पास बहुत सारा टाइम है रिविजन के लिए। तो पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्या आपने जिस भी फैकल्टी से क्लास लेते थे, क्या उनके सारे क्वेश्चंस, उनके होमवर्क क्वेश्चंस और उनको डेली रिवाइज किया था क्या? अगर इसका जवाब हाँ है, तो आपको रिवीजन में बहुत सारी हेल्प होने वाली है, आपको रिवाइज जल्दी से जल्दी हो सकता है। अगर नहीं किया तो ये सारी चीज़ें आपको आपकी फर्स्ट रिवीजन में करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि आप सेकेंड और थर्ड रिवीजन में फास्टली रिवाइज कर सको और क्वेश्चन सॉर्टिंग हो चुके हो। तो लेट्स स्टार्ट। तो आपका रिवीजन का टाइम टेबल क्या होना चाहिए डेली? तो मैं पहले प्रेफर करूँगा, अगर मैं आपके जगह पे होता तो मैं ग्रुप 1 का रिवीजन पहले स्टार्ट करता। तो मेरा टाइम टेबल था 8 to 9:30 अकाउंट्स, 9:30 to 11 लॉ, 11 to 2 टैक्स। टैक्स के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 2 से 3 साढ़े 3 तक आप ब्रेक ले लीजिए। तो फिर 3 to 4:30 फिर से अकाउंट्स, 4:30 to 6 फिर से लॉ और 6 to 8 टैक्स। तो ऐसा करके आप दिन में अपना रिवीजन टाइम टेबल बना सकते हैं। इसमें आप चेंजेस अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन 1.5 आवर या 2 आवर के ही स्लॉट्स करके एक सब्जेक्ट के। ज़्यादा एक सब्जेक्ट को खींचेंगे तो आप बोर हो जाएंगे और ठीक से कर भी नहीं पाएंगे। इससे अच्छा आप 1.5-2 घंटे के स्लॉट्स लगाओ, आपकी इफिशियंसी भी इससे बहुत इंप्रूव होगी। तो इसके बाद बात करते हैं जो भी सब्जेक्ट की रिवीजन स्ट्रेटेजी कैसे करना है। मैंने सी इंटर रिवीजन स्ट्रेटेजी फॉर ऑल सब्जेक्ट वीडियो में बताई है, तो वो देखेंगे तो आपको और हेल्प होगी, तो वो वीडियो ज़रूर दिखेगा। इसके बाद अगर आपको किसी भी टॉपिक में अगर रिवाइज करने में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप CLY PW चैनल पे मैराथन वीडियोस है, वो आप रेफर कर सकते हो। किसी भी कंसेप्ट में अगर दिक्कत हो तो उससे आप रेफर करके या रिवाइज करने के लिए भी वो रेफर कर सकते हो। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि अकाउंट्स के लिए आप कैसे रिवाइज कर सकते हो। तो जैसे क्लास में अपने फैकल्टी ने जिस फ्लो में चैप्टर्स में आपको पढ़ाया, उसी फ्लो में रिवाइज करें, आपको ईजी होगा। तो इसलिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन को लिख के प्रैक्टिस करना है। पहले क्लास नोट के रिवाइज करिए, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस लिख के कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन सॉर्टिंग अगर आपने पहले नहीं की तो अभी कर दिए, ताकि आपको पता चले कि सेकेंड रिवीजन थर्ड रिवीजन में आपको कौन से क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है वो करने हैं। तो ये अकाउंट्स के लिए आपको ज़रूर करना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं लॉ की। तो लॉ के लिए पहले तो जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो पहले लर्न करना बहुत ही इम्पोर्टेंट, ताकि उसमें से जो ज़्यादा कवरेज मार्क्स के वो सेक्शन है वो आपके अच्छे से हो जाए, तो आपको बेनिफिट होगा। बाकी सारे सेक्शन भी आपको करने हैं, छोड़ने नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वाले उसको पहले ज़्यादा प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। और जो भी चैप्टर है उसका कंटेंट का फ्लो समझिए, आपको सेक्शन नंबर भी याद हो जाएगा। डेली आप सुबह 5 रात को 5 सेक्शन लिखेंगे तो जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो सारे आपको याद हो जाएंगे। तो मैंने किसी किया था, लॉ का रिवीजन में 1 या 2 दिन में मेरा चैप्टर का रिवीजन हो जाता था। जो बड़े थे उसके 2 से 3 दिन लगते थे, छोटे से वो 1 या 2 दिन में हो जाते थे रिवाइज। और सेकेंड डे पे मैं अराउंड 4 to 5 क्वेश्चन उस चैप्टर की राइटिंग प्रैक्टिस कर लेता था। तो ये आप अगर जैसे आपने अगर समझो इस वीक से चालू किया, तो आप 30 सितंबर तक पूरे 15 लॉ के चैप्टर्स, लॉ और अदर लॉ के मिला के 15 से 30 सितंबर तक आप क्लियर कर सकते हो। 1-2 दिन रिवाइज, सेकेंड डे या थर्ड डे जो भी आपका रिविजन खत्म हो गया उस दिन आपको 4 to 5 क्वेश्चन लिख के देखने हैं, ताकि आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाए। इसके बाद टैक्स के लिए रिवाइज करने पहले आप क्लास नोट्स को गो थ्रू कीजिए। उसके बाद जो भी आपके फैकल्टी के क्वेश्चन से, ICA मॉडल के क्वेश्चन से वो करिए, उसमें से भी क्वेश्चन सॉर्टिंग कर दीजिए अगर आपने पहले ना किए हो तो। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जसमीन सर के MCQ वीडियोज़ हैं नवंबर 23 अटेम्प्ट के लिए, वो ज़रूर देखिएगा। और May 24 अटेम्प्ट के लिए प्रैक्टिस सेशन है सर के, जिसमें RTP MTP PY के क्वेश्चन है, तो वो भी आप रेफर कर सकते हैं। आपकी तैयारी उससे बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी। और उसमें जो भी आपको नए नए एडजस्टमेंट दिखते हैं, जो आपकी शायद फैकल्टी के क्वेश्चन में ना हो या ICA मॉडल में ना हो, जो भी नए उसको लिख के रखिए, उसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, वो पूरा का पूरा क्वेश्चन आप नया लगा, वो भी आप उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट या उसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। वो